नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 11th ऑफ अगस्त। सो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो आज का जो मार्केट है, मार्केट में आज हमने थोड़ा सा, मैं वही देख रहा था कि मार्केट बहुत दिनों बाद में मार्केट में देख रहा था बिकॉज कुछ इश्यूज थे मेरे। सो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है दैट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि आपका गैप डाउन होके ओपन अप हुआ था नियर अबाउट 2 अगस्त को। सो यहाँ पे गैप अप होके ओपन हुआ था। सो मार्केट जो है अभी देखिए, जो मैं आपको बार बार कहने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वोलेटाइल मार्केट है अभी। सो इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस जगह पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि भैया ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, इस सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट में आप देखो कि एक जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रीच आउट हुआ था नियर अबाउट 19,700 800 में गया था। फिर आपका यहाँ पे सेल जोन है, बहुत ही सेल जोन है। इस जगह पे भी आप देखो गैप डाउन होकर आपका सेल आउट, गैप डाउन होकर आपका ओपन अप हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका हेवी सेलिंग हो गया था, लोगों ने जो है बेचना शुरू कर दिया था। इस जगह पे आपको नियर अबाउट देखने को मिला थोड़ा सा हल्का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को फिर ब्रेक डाउन कर गया। फिर यहाँ पे और एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला। रेजिस्टेंस देखने के बाद आपका यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे आया, इसको भी ब्रेक डाउन किया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव एंटिसिपेशन था कि भाई मार्केट जो है गिरेगा। फिर इसने बम्प अप किया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। फिर रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, ये आपका सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन में आपका ऊपर नीचे अभी गेम खेल रहा है। सो इस पॉइंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट जो है इसको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपको पता नहीं चार्ट कैसे रीड करते नहीं रीड करते, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आई एम कंसिडरिंग स्टार्टिंग मंथली क्लास, मतलब कोचिंग क्लास टाइप का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का जो एनालिसिस मैं करता हूँ वो कैसे मैं यूटिलाइज करता हूँ मार्केट को समझने के लिए, वहां से कैसे मैं पैसा कमाता हूँ स्विंग ट्रेड के माध्यम से। सो ये जो एंटिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है दैट वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगेन थोड़ा सा हल्का ब्रीच आउट होगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर की तरफ भागेगा। सो इसी के अंदर जो है ये मूव करेगा। सो फिर 50 डिमा 200 डिमा दोनों को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, सो 200 डिमा के नीचे मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो मूविंग एवरेज, मंथली मूविंग एवरेज अगर हम पकड़ते हैं उसके नीचे भी ये मूव कर रहा है। सो मार्केट इज राइट नाउ अंडर वैल्यूड जोन पे जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ऑलरेडी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आज का जो मार्केट मूवमेंट है दैट ये बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट करके अब ये हल्का ऊपर की तरफ मूव करेगा। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस पॉइंट से जो है इधर ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ भागेगा। सो इसी पॉइंट में जो है नेक्स्ट वीक में आपको शायद से थोड़ा सा गैप अप देखने को मिल सकता है। सो दिस इज हाउ यू फिगर आउट, हाउ यू ट्राई टू एंटीसिपेट, क्योंकि आप जो चार्ट देख रहे हैं दूसरे बंदे भी वही चार्ट देख रहे हैं और वहां पे वो एंटीसिपेट करके पैसा डाल रहे हैं मार्केट में। और फिर आपको, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पहले जो मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन करता था वहां पे क्या करता था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ढूंढना है जहां पे आपका बाइंग और सेलिंग बहुत ही हैवी लेवल पे हो रहा है। तो अभी चलिए थोड़ा सा मूव करते हैं। सो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वहां पे हम थोड़ा सा देखेंगे। एयर इंडिया ने अपना रीब्रांडिंग कर दिया है। ही डज नॉट लुक वेरी हैप्पी। अरे क्या पकड़ा दिया मेरे को भाई, है क्या ये बट सही है। वेन यू आर टाटा सन के जब आप सीईओ बन जाते हैं तो फिर आपको हर एक चीज संभालना पड़ता है। कुछ दिन पहले आई थिंक ही वाज इन यूके, ही वाज डीलिंग विद द यूके गवर्नमेंट, एंड अभी यहाँ पे हाथ में एक फ्लाइट पकड़ा दिया। सो चलो कोई बात नहीं है। एयर इंडिया फ्लाइज इन विस्ता इन ब्रांड मेकओवर। सो विस्ता क्यों नाम यूज किया है? विस्तारा है बोल के विस्ता है। तो यहाँ पे एयर एशिया के साथ जैसे मर्जिंग कर दिया है उसी तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा दैट विस्तारा विल बी द डोमेस्टिक पार्ट, और फिर एयर इंडिया जो है वो आपका इंटरनेशनल में आपका काम करेगा। इंडिया स्टेज ऑप्टिमिस्टिक सेज अबाउट ग्रोथ एंड ऑलरेडी ठीक है। पीएम अश्योर्स पीस इन मणिपुर सोन। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज है। कैमरा प्रिंटर्स कुड फेस इंपोर्ट कर्व्स नाउ। सो अगेन लाइसेंस राज हमारे देश में शुरू हो चुका है, एंड यहाँ पे वो गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन डालना शुरू कर देगी। जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, यूरिया हो गया, एल्यूमिनियम स्क्रैप हो गया, उस पे जो है ये लोग डालना शुरू कर देंगे। तो स्वागत है आपका लाइसेंस राज पे, लाइसेंस राज 2.0। सो लाइसेंस राज अगर आपको पता नहीं थोड़ा सा आप जाके स्टडी कीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लाइसेंस राज में क्या होता था, गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती थी कि भाई इतना सारा जो है इनपुट इंडिया में नहीं आना चाहिए, इतना सारा सामान जो इंडिया में नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने का मतलब आपको जो है बाबू लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली यू नो बाबू लोग क्या करेंगे, समझने की बात है। तो बाबू लोग जो है आपका बिजनेस करना डिफिकल्ट कर देंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि इससे आपके जो गोरे हैं या जो बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं पीएलआई स्कीम या जो भी इंडिया में करने की कोशिश करें, वहां से बहुत सारे लोग जो है भागेंगे यहाँ से। और भागेंगे कहाँ पे भागेंगे? दे विल गो टू वियतनाम, दे विल गो टू चाइना, एंड दिस इज हाउ a country and
इट्स पॉलिसीज एक्चुअली डिस्ट्रॉय इकोनॉमी एंड जो ग्रोथ होने वाला है, इससे आपको क्या लगता है कि जब भी आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अवॉइड करते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ब्रीच करते हैं या लोगों को बिजनेस करने में रोकते हैं, तो फिर बिजनेस होना लाजमी है। बिजनेस को स्मूथ करना क्या ईजी है? डेफिनेटली ईजी नहीं है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट फिर आपका जस्टिफिकेशन देगा, क्योंकि हर एक जगह पे जस्टिफिकेशन दिया जाता है और जस्टिफिकेशन को कुछ लोग मान भी लेते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इन डेमोक्रेसी द मेजोरिटी 51% वोट मिलने से ही आप मेजोरिटी हो जाते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेजोरिटी, दैट 51% मिल गया तो आप मेजोरिटी हैं। आपके पास 49% लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, फिर भी मैटर नहीं करता। वो बीच के जो दो लोग हैं ना, 50-51, वो दो लोग जो है या एक या दो दो बंदे जो हैं जो स्विच करते रहते हैं, वो जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका ये बताया जाएगा कि हम पीएलआई स्कीम लेके आ रहे हैं। पीएलआई स्कीम का मतलब होता है कि मेड इन इंडिया करो। मेड इन इंडिया में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप मेड इन इंडिया को एक ऑप्शन दे सकते हैं। और जो धंधे वाला है वो जब देखेगा कि मुझे ये बेटर ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन जो है मेरे लिए फायदेमंद है, तभी वो उसको ऑप्ट करेगा, फिर वहां पे वो काम करना शुरू करेगा। अगर आप बोलते हो कि भाई तू करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर बोलेगा भाई डू आई हैव अ बेटर ऑप्शन, देन दैट पर्सन और दैट कंपनी विल मूव। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो यहीं यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है दैट कैमरा, प्रिंटर्स, ये सारी चीजें जो है आप बोल सकते हो। अभी ये भी लोग बोलेंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए कि ये तो अमीरों का चीज है। कैमरा प्रिंटर तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, गरीब लोग तो यूज इस्तेमाल नहीं करते, और हमारा देश तो गरीब है, तो गरीब देश में कैमरा की क्या जरूरत है? सो ये भी एक जस्टिफिकेशन है, बहुत सारे लोग इसको अग्री भी करेंगे। सो बहुत बढ़िया। इंडिया टोटल मर्चेंडाइज इम्पोर्ट रोज टू 16.5% इन फाइनेंशियल, तो $714 बिलियन। सोचो। यहाँ पे और एक चीज भी है, आप और एक जगह पे ये भी बोलेंगे कि भाई हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारा डॉलर निकलता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहा है, इसलिए हमने बैन लगा दिया। तो सिंपल सा बात वही हो जाता है, कोई बीमार आदमी है, बीमार आदमी को चाहिए दवाई, दवाई की जगह पे आप बोलोगे कि भाई हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएगा, ऑल्दो ही कैन पे, जो बीमार आदमी है ही कैन पे, वो बोलेगा कि मैं पैसा दे रहा हूँ भाई, बोला नहीं फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएगा, आपको दवाई नहीं मिलेगा, आप मरो। सो यही हमारे देश का हालत है, एंड दैट्स हाउ इट इज वेरी वेरी, इट्स नाइस। लैपटॉप एंड टैबलेट मेजर्स सेट टू जैक अप इम्पोर्ट्स। सो यहाँ पे जो है एज मेनी लैपटॉप, ये वही बोला ना, बल्क में उठाएंगे माल, ये लोग बल्क में उठाएंगे माल, और यहाँ पे कोई ना कोई पीआईएल या कोई ठोकेगा इसको, और उसके बाद आपका गवर्नमेंट के ऊपर बहुत भयानक प्रेशर गिरेगा और नेगेटिव आपका, ये जब तक ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनता है, आप देखोगे उस दिन बाद ये पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा। फिर पॉलिटिकल एजेंडा बनने के बाद ही आप देखोगे रातों रात जो है, रातों रात पॉलिसी में आपका देखोगे, ये November 1 है ना, आप देखोगे कि नेक्स्ट ईयर November 1 हो जाएगा। सो इसी तरीके से फिर ये कंपनी जो है फिर बोले अरे यार इतना कुछ मंगा लिया, इसको भी क्या करें, बेचना पड़ेगा, लॉस में बेचना पड़ेगा, तो फिर आपको जो कंज्यूमर है उसको फायदा मिलने वाला है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। आरबीआई होल्ड्स रेट्स अप फाइनेंशियल 20, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम जो कंट्रोल करना चाहते हैं, बट इन्फ्लेशन आपको लगता है जहाँ पे 200 रुपए का टमाटो बिक रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन 5.4% हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। ऑल्दो यहाँ पे पॉलिसीज ठीक है, पॉलिसीज आर गुड फॉर, पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड, बट मेन चीज जो होता है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। While vegetable price shock may reverse quickly, possible El Nino conditions along the global food prices need to be watched closely against the backdrop of skewed southwest monsoon so far. तो जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे आप बता रहे हो कि मतलब आरबीआई जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5.4% जो है आपका इन्फ्लेशन टारगेट है उनका, और उसी जगह पे 200 रुपए जो है आप टोमेटो परचेज कर रहे हो। सो एक गरीब आदमी को 5% इन्फ्लेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन 14% इन्फ्लेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जब उसको 200 रुपए देना पड़ता है ना टमाटो के लिए, तब उसको लगता है भाई सहा नहीं जाता है। तो अभी अगर हम न्यूज को पढ़ते हैं, इट रेज्ड द इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर to 5.4% from 5.1% earlier. The vegetable prices could keep the headline figures high, even though core inflation may be reasonable. An inflation forecast of 5.2% for the next fiscal year pushes behind the rate cut possibilities for the second quarter in next fiscal. So यानी आपका जो लोन है it will also be very expensive. मतलब खाने के भी वांदे हैं, रहने के भी वांदे हैं, जीने के भी वांदे हैं, सो हर चीज़ के वांदे ही वांदे हैं। सो हमें ये देखने को मिल सकता है कि डिज्नी हॉटस्टार जो है इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। बहुत सारे रीजन भी है, बट अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस कंपनी विल बी परचेज बाय none other than Jio. DLF फोरेज इनटू हेल्थ केयर सेगमेंट विद मेदांता डील। सो यहाँ पे मेदांता के साथ इन्होंने काम किया है टू सेट अप अ 400 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दिल्ली।
मेदांता इज़ अ पब्लिक कंपनी, डीएलएफ ऑल्सो इज़ अ पब्लिक कंपनी, जिसका जो होल्ड है वो प्राइमरीली आपका हरियाणा, गुड़गांव, ये सब दिल्ली सेगमेंट में आपका बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। इट्स अ construction company, infrastructure company. DLF will be strategic investor. Medanta will run the hospital and have operational control. So यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा आपका DLF, बनाएगा DLF, चलाएगा मेदांता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अब इंडिया में जो एजिंग पॉपुलेशन है, बिकॉज इट इज़ गोइंग वेरी वेरी ओल्ड, सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, दे हैव टू मूव टूवर्ड्स हाउसिंग में। आपका रिटेल हाउसिंग में उतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि लोग जो ज़्यादा मतलब expensive जो housing है, that will sell a lot because rich people have a lot of money and they have leverage on debt. But जो मिडिल क्लास जो है, जो टिपिकली आपका कम वैल्यू का घर खरीदता है, कम वैल्यू तो आजकल कम वैल्यू मतलब 2 BHK के भी 70 लाख हो गए, एनीवे वो कम वैल्यू कहाँ से हो गए। सो जो कह सकते हैं कि मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे होते हैं, जो 2 BHK 3 BHK परचेज किया जाता है, नियर अबाउट 500 800 1200 स्क्वायर फुट का जो घर होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट डेट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव और एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लोन आर बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, उनको तो पैसा कमाना है ना, वो कैसे पैसा कमाएंगे? इधर दे विल डू वेयर हाउसिंग, नेक्स्ट हो जाता है हेल्थ केयर, डेटा सेंटर। वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर, हेल्थ केयर, ये तीन चीज़ें जो है इंडिया में बहुत धड़ल्ले से ग्रो करने वाला है, एंड उसी में आपको देखने को मिलेगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। No regulatory disclosure needed for Adani Wilmar. The Adani Group on Thursday said there was no major event that required regulatory disclosure pertaining its 44% stake in Adani Wilmar. So again, a lot of stuff which is going on. So they are looking to sell a large stake in the business and may retain a minority stake in $6 billion consumer staple joint venture. So very interesting stuff which is going on there. So Adani Group right now is going through a आपको जिसको बोलते हैं ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, फिगर आउट करते हो कि भाई कौन सा आपका एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है, फिर लाइबिलिटी को कट डाउन करते हो। एंड अडानी बिल्डमार, एटलीस्ट अडानी ग्रुप के लिए तो आपका लाइबिलिटी है, बिकॉज इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड इट्स अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस। बहुत सारे वेरिएबल है जो इसके प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसको अफेक्ट करता है। सो अभी उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दे आर फोकसिंग प्राइमरली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट बिजनेस, एनर्जी बिजनेस एंड पोर्ट बिजनेस। उनका ही जो पोर्ट जो है वहीं पे वो फोकस करेंगे। वीकनेस इन बैंक स्टॉक सीन शॉर्ट लिव्ड। सो अगेन इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से पीएसयू में आपका हेवी सेलिंग देखने को मिलेगा, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड आपके कुछ कुछ बैंक्स हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा इन अ शॉर्ट वाइल। इसलिए आप देखोगे एयू स्मॉल फाइनेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया फेल बिटवीन 2 to 5%, कोटक महिंद्रा एंड ऑल डिक्लाइन नियरली 1.5%, which is not at all a big deal. So very interesting stuff which is going on there. सो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको पता चलता है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। टैंकी टोमेटोज एड अ डार्कर शेड टू नेक्स्ट इन्फ्लेशन प्रिंट। सो अगेन जब भी आपका नेक्स्ट इन्फ्लेशन का आपका रिपोर्ट आने वाला है, वहाँ पे टोमेटो जो है इट विल स्कोर अ वेरी बिग पॉइंट एंड इट विल शो दैट हाउ इन्फ्लेशन इज ड्राइविंग राइट नाउ इन इंडिया। टाटा ऑटो कंपोनेंट पोस्ट $2 billion रेवेन्यू, इट्स हाईएस्ट एवर। सो वेरी वेरी नाइस। सो ग्रासिम का अगर हम देखते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, तो उसका भी मूवमेंट बहुत ही डिसेंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कंसोलिडेटेड मतलब इट्स अ कंग्लोमरेट। तो यहाँ पे कुछ बिजनेस जो है वो अच्छा काम कर रहा है, कुछ बिजनेस अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सीमेंट बिजनेस हैज बिन गिविंग डिसेंट रिटर्न्स। आपका यहाँ पे जो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, आदित्य बिरला कैपिटल जो है, वो वहाँ पे उसको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है कि इट हैज़ गिवन वेरी गुड ग्रोथ, एंड लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में नियर अबाउट 19% ग्रोथ उसको देखने को मिला है। Capex में they are looking to spend a lot of money there. The company said its Capex budget for this is this, and it's paint and B2B, और यहाँ पे वो लोग फिर से पेंट बिजनेस में यहाँ पे घुस रहे हैं। सो समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे तो फिर आपका इनकम जो है, इधर से आप ज़्यादा कमा रहे हो, उधर से आपका जो है थोड़ा सा गिर जाता है। सो इट्स बेटर टू स्प्लिट द कंपनी इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, और जो सिक यूनिट है वहाँ पे फिर आप केपेक्स जो है डेट के माध्यम से उठा के फिर उसको अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। सो एक स्कैम का जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। CAG मतलब चीफ ऑडिटर जनरल जो है, जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई जिनको दिया गया है उन्होंने फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स, सो देयर माइट बी अ स्कैम व्हिच इज ब्रूइंग, सो द मीडिया शुड टेक इट अप। दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा न्यूज़ तो आज है नहीं यहाँ पे। HCL टेक वेराइजन $2 billion का डील किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। सो HCL इज डूइंग क्वाइट वेल। ओला पेरेंट कंपनी आप चेक कर सकते हैं। And that's about it. Any question, queries, let me know. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye. Jai Hind.